अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है साद और आज है हमारी टेक्निकल एनालिसिस की क्लास नंबर 2। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। ये क्या होता है और इसे किस तरह से ड्रा किया जाता है और इसे किस तरह से ट्रेड किया जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सपोर्ट की डेफिनेशन ये है, थिंक ऑफ सपोर्ट एज अ प्राइस लेवल वेयर एन एसेट लाइक अ स्टॉक टेंड्स टू स्टॉप फॉलिंग एंड मे इवन बाउंस बैक अप। दोस्तों, अगर आसान वर्ड्स में इसकी बात की जाए तो वो एरिया जहां पर बायर्स मौजूद हो खरीदने के लिए, वो वाला एरिया सपोर्ट कहलाता है। या फिर इसे इस तरह से भी कह सकते हैं, वो एरिया जहां से मार्केट अगर गिर रही हो, अपना ट्रेंड चेंज करे, बाउंस बैक करके ऊपर जाना शुरू कर दे, वो वाला एरिया सपोर्ट कहलाता है। मिसाल के तौर पर अगर आज गोल्ड की प्राइस 1 लाख रुपए हो जाए तो पाकिस्तान में मौजूद बहुत से लोग गोल्ड को खरीदना शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब है कि 1 लाख वाला जो एरिया है, 1 लाख वाली प्राइस का जो एरिया है, वो गोल्ड की रेजिस्टेंस सपोर्ट कहलाएगा। और इसी तरह रेजिस्टेंस की बात की जाए, ऑन द फ्लिप साइड रेजिस्टेंस इज अ प्राइस लेवल वेयर एन एसेट टेंड्स टू स्टॉप राइजिंग एंड मे रिवर्स डाउनवर्ड। यानी कि वो वाला एरिया जहां पर बहुत सारे सेलर्स मौजूद हैं, वो रेजिस्टेंस कहलाता है। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर गोल्ड की ही बात की जाए, अगर आपने सपोर्ट वाले एरिया पर 1 लाख की प्राइस में गोल्ड को बाय किया है और अगले ही चंद मंथ्स में वो गोल्ड 2.5 लाख रुपए हो जाता है, तो उस वक्त बहुत सारे लोग, बहुत सारे पाकिस्तानी वो गोल्ड को सेल कर देंगे। तो वो वाला एरिया, 2.5 लाख वाला एरिया गोल्ड की रेजिस्टेंस कहलाएगा। मैं दोबारा इसी बात को रिपीट कर देता हूँ कि वो वाले एरियाज जहां पर अगर मार्केट नीचे गिर रही है तो ऐसी सूरत में जब वो ऊपर जाना शुरू कर देगी तो वो वाला एरिया उसकी सपोर्ट कहलाएगा। और अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो वो वाला एरिया जहां से मार्केट नीचे गिरना शुरू कर दे तो वो मार्केट की रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकली इसको करके देखते हैं। सबसे पहले आ जाना है आपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ट्रेडिंग व्यू का यूज आपने पिछली वीडियो में सीख लिया होगा यकीनन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही थी और यहाँ पर आके मार्केट ने एक स्टॉप किया और उसके बाद मार्केट ने नीचे जाना शुरू कर दिया। और यहाँ पर आके भी मार्केट ने एक स्टॉप किया और अपना ट्रेंड रिवर्स करके दोबारा ऊपर जाना शुरू कर दिया। और फिर इसी तरह से मार्केट ऊपर जाकर दोबारा से नीचे आ गई, फिर मार्केट ऊपर गई और फिर दोबारा नीचे आ गई। तो ये वाले एरियाज जहां पर मार्केट अपने ट्रेंड चेंज कर रही है, ये मार्केट की सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहला रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये वाला जो एरिया है, इस पर मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया, ऊपर जाती हुई मार्केट अब नीचे आना शुरू हो गई, अब ये मार्केट की रेजिस्टेंस कहलाएगा। और इसी तरह जब ये नीचे आया, यहाँ पर मार्केट ने अपना दोबारा ट्रेंड चेंज किया और ऊपर जाना शुरू कर दिया, अब ये मार्केट की सपोर्ट कहलाएगा। दोबारा फिर इसी तरह से ये अमल हुआ तो ये भी रेजिस्टेंस बन गई और फिर दोबारा ये मार्केट की सपोर्ट बन गई। और उसके बाद मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन ऊपर जाकर दोबारा बाउंस बैक किया और ये वाली सपोर्ट जो बनी थी मार्केट की, इसको तोड़कर दोबारा मार्केट नीचे आ गई। यकीनन आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझ गए होंगे। तो वो वाले एरिया जहां से मार्केट अपना ट्रेंड थोड़ा सा चेंज करती है या ज्यादा भी चेंज करती है, तो वो वाले एरियाज मार्केट की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स कहलाते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल्स के बारे में। वो एरिया जहां से मार्केट बार बार नीचे आती है बाउंस बैक करके, वो वाला एरिया मार्केट की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहलाता है। मिसाल के तौर पर इस वाले एरिया की बात की जाए, यहाँ पर मार्केट ने 2 दफा से क्रैश किया है, 2 दफा नीचे आई है, तो ये वाला एरिया मार्केट की एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। और इसी तरह ये वाला जो एरिया था, ये मार्केट की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका था, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने 2 दफा ऊपर जाने की कोशिश की है लेकिन मार्केट ने आकर ऊपर जाना था या नीचे जाना था, तो मार्केट ने ये वाली सपोर्ट को तोड़ दिया और उसके बाद नीचे आना शुरू कर दिया। और ये वाला एरिया मार्केट की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ था। लेकिन जैसे ही ये मार्केट नीचे आई, अब ये वाला एरिया मार्केट की सपोर्ट नहीं बल्कि मार्केट की रेजिस्टेंस कहलाएगा। यानी कि अगर मार्केट नीचे आ रही है और मार्केट की जो सपोर्ट है वो टूट गई है, तो अब वो मार्केट की सपोर्ट नहीं बल्कि मार्केट की रेजिस्टेंस कहलाएगी। और इसी तरह अगर मार्केट ऊपर जा रही है और मार्केट ने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दिया है, तो नेक्स्ट टाइम वो रेजिस्टेंस लेवल जो है मार्केट की सपोर्ट बन जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ, अगर ये बिटकॉइन इसी तरह से ऊपर आता है, ऊपर आता रहता है और ये वाला जो एरिया है मार्केट की पहले अब रेजिस्टेंस है, लेकिन जैसे ही ये मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो ये बिटकॉइन की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी बन जाएगा। तो इस तरह से हम मार्केट लेवल्स के अंदर, मार्केट के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। बेसिकली इनके सीखने का मकसद ये है कि हम बेस्ट टाइम में बेस्ट कॉइन में या बेस्ट चीज में एंट्री लें, उसको बाय करें। और रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि वो वाले एरिया पर जाकर हम बेच दें, अपना प्रॉफिट ले लें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी पता चल गया होगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी पता चल गया होगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।